तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, माह रमज़ान अल मुबारक के रोजे तुम पर फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये इबादत अल्लाह को इतनी महबूब थी कि फरमाया तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं उन सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों को फर्ज किया। अब हर चीज़ का एक मकसद होता है, किसी मकसद के लिए कोई काम करवाया जाता है। अब मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो, परहेजगारी अख्तियार करो, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर बैठ जाए। तो मकसद रोजा रखने का जो असल है वो इंसान के दिल में तकवा और परहेजगारी पैदा। माह रमजान मुबारक के महीने में सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त इसलिए की जाती है कि अल्लाह के हुक्म पर हलाल को छोड़ दिया, हलाल को छोड़ना रब के हुक्म पर इस बात की ट्रेनिंग है कि अल्लाह के हुक्म पर हराम भी नहीं माह रमजान मुबारक के बाद करें, किसी हराम चीज के बाद नहीं भटकेंगे, कोई हराम काम नहीं करेंगे, अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं करेंगे। तो रोजा रखना एक ट्रेनिंग है इंसान की कि इंसान के दिल में तकवा पैदा हो, परहेजगारी पैदा हो। अगर परहेजगारी और तकवा पैदा नहीं हुआ तो फिर समझें कि भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं। अब तकवा का मानी क्या है? तकवा का मानी है बचना। अब तकवा की तारीफ नबी अलैहिस्सलाम ने भी समझाई कि तकवा कहते किसे हैं। यानी रोजा रखने के बाद हमारे अंदर एक तब्दीली पैदा होनी चाहिए। अल्लाह हमसे चाहता है कि रोजा रखने के बाद तुम्हारे जिस्मों में, तुम्हारे दिलों में तब्दीली पैदा हो। ये 29-30 रोजे किसी मकसद के लिए रखवाए जा रहे हैं ना, तो इनका मकसद ये है, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो। और तकवा नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरह समझाया? फरमाया लोगों, हलाल भी वाज़िया है, हराम भी वाज़िया है। अल्लाह और उसके रसूल ने एक चीज को हलाल करार दिया, वो हलाल है और वाज़िया है। एक ऐसे चीजें हैं अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दी हैं, वो हराम है, वो भी वाज़िया है। अब हलाल और हराम के दरमियान एक मुशाबे चीज है, मुतशाबिहात है, शुबे वाली चीज है। अब वो जो शुबे वाली चीज है वो हलाल और हराम के दरमियान है। कुछ का ख्याल है हलाल है, कुछ का ख्याल है हराम है। अब शक्को शबाहत की कैफियत पैदा हो गई है, पता नहीं हलाल है या हराम है। फरमाया हलाल भी वाज़िया, हराम भी वाज़िया। हलाल और हराम के दरमियान दिल में शक पैदा हो गया, पता नहीं हलाल है या हराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकवा ये है, हलाल और हराम को जानने के बावजूद उस पर तो अमल करता है, लेकिन तकवा ये है कि शक वाली चीज को भी छोड़ दे। ये है तकवा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा के बारे में फरमाया कि शुबे वाली चीज को भी छोड़ दें। शुबा पैदा हो गया, पता नहीं हलाल है या हराम है, उसको छोड़ दें, ये तकवा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तकवे की तारीफ की। फरमाया लोगों, तकवा पता किसको कहते हैं? रोजा रखने के बाद जो हमारे दिलों में कैफियत पैदा होनी चाहिए, वो कैफियत ये है, फरमाया
दिल की उस कफियत का नाम तकवा है जो रोजा रखने के बाद इंसान के दिल की कफियत हो जानी चाहिए, जिसके हासिल होने के बाद गिनाहों से झिझक महसूस इंसान करे और बेजारी इख्तियार करे। रोजे का मकसद ये है कि तकवा पैदा हो। तकवा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये है कि दिल की उस कफियत का नाम तकवा है कि रब की नाफरमानी से तुम्हें झिझक पैदा हो जाए और गुनाहों से झिझक हो जाए और उनसे बेजारी इख्तियार कर लो, दूरी इख्तियार कर लो, नेक कामों की तरफ लपको, दौड़ो। तुम्हें पता चल गया है ये नेकी का काम है, इबादत करना नेकी का काम है, हुकूकुल-बाद का ख्याल रखना नेकी का काम है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो नेकी के काम बताए हैं उनकी तरफ दौड़ो, लपको और तुम्हारे दिलों में रगबत पैदा हो जाए, तुम्हें शौक ज़ौक पैदा हो जाए कि मैंने नेकी का काम करना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं कि तकवा ये है जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखने से अल्लाह ने मकसूद किया है कि मकसद ये है कि तुम में तकवा पैदा हो जाए। और तकवा दिल की उस कफियत का नाम है कि गुनाहों से झिझक और बेजारी हो जाए, नेकियों की तरफ दौड़ो और तुम्हारे दिल में शौक और ज़ौक पैदा हो जाए नेकी की तरफ का। फरमाया आखिरत की तैयारी करें। तकवा यह है आखिरत की इंसान तैयारी करे और थोड़े पर अल्लाह ने रिज़्क थोड़ा दिया है, इतनी जिंदगी में वसाइल नहीं दिए, उसके बाद थोड़ा रिज़्क है। अल्लाह ने थोड़े पर, जो थोड़ा है तुम पर, उस पर किनात करे, शुक्र अल्लाह का करे, मुझे काफी है। तो फरमाया तकवा इस चीज का नाम है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तकवे के बारे में सवालात करते हुए एक कबीना में सहाबा किराम बैठे हुए थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा से पूछा, बतलाओ तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह ने बार बार कुरान मजीद में फरमाया है तत्ताकून तत्ताकून तत्ताकून, और रोजा रखने का मकसद भी ये बतलाया है ताकि तुम मुत्की और परहेजगार बन जाओ। ये तकवा क्या चीज है? अब सहाबा किराम ने तकवे की तारीफें की, बताया कि तकवा इसे कहते हैं। अबई बिन काब भी बैठे हुए हैं। अब अबई बिन काब खामोश हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, अबई बिन काब, अल्लाह के नबी ने तुम्हें हम में से बहुत बड़ा आलम करार दिया है, तू जमीन पर कुरान पढ़ता है, अल्लाह जन्नत में सुनवाता है, हमें बतला तेरे नजदीक तकवा क्या चीज है? अबई बिन काब तकवे की तारीफ इस तरह कहते हैं कि तकवा ये है, इसकी तारीफ ये है कि एक जंगल हो, जंगल, उस जंगल के नीचे खारदार घास है, वहां कोई रास्ता नहीं। अब ऊपर दरख्त है, नीचे घास है, लंबी लंबी काई है, मुख्तलिफ किस्म की ये जड़ी बूटियां हैं। अब उस खारदार घास में, उन झाड़ियों में रास्ते का नीचे से जमीन भी नहीं नजर आ रही, वहां सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं, कोई जहरीला जानवर भी हो सकता है। अब वहां ये सारे खदशे हैं कि ऊपर दरख्तों पर सांप भी लटका हो सकता है, नीचे घास में कोई ऐसा मूजी जानवर भी हो सकता है जो नुकसान पहुंचा सके। अब उस खारदार घास में जहां इर्द गिर्द कांटे भी हैं, कपड़ों को भी बचाना है, अपनी जान को भी बचाना है, उस खारदार घास जंगल में जिस तरह तुम मूजी जानवर से बचने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए, अपने कपड़ों को कांटों से बचाने के लिए जिस तरह फूंक फूंक कर कदम रखते हो, तकवा ये है। इंसान दुनिया में रहे, अपना एक एक कदम फूंक कर रखे कि कहीं इसमें रब की नाफरमानी तो नहीं,
कहीं मैं गुनाह की तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं मैं अल्लाह की नाशुक्री तो नहीं कर रहा। तो उबई बिन काब कहते हैं कि तकवा इस कैफियत का नाम है कि इंसान अपने एक एक कदम को पूरा संभल के होशो हवास के साथ रखे कि कहीं मुझसे अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए। अब ये तकवा इस कदर अहम है, परहेजगारी इस कदर अहम है, जिन्होंने समझा कि तकवा परहेजगारी अल्लाह के यहां असल अमल है, उनकी कैफियत क्या होती थी। हजरत अली बिन माबद बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, किराए के मकान में रहते हैं। अब पहले जो खतो खताबत होती, जो लिखा जाता था वो कलम दुआतों के साथ लिखा जाता था। अब तो पेंसिल आ गई ना, उस वक्त कलम दुआते, हम भी जब पढ़ते थे कलम दुआ से लिखते थे। अब कलम दुआ से लिख रहे हैं, स्याही पेपर के ऊपर जो है लगाई हुई है। अब स्याही को सुखाने के लिए क्या किया जाता था, मिट्टी ली जाती थी और मिट्टी उसके ऊपर डाल दी जाती, जब खुश्क हो जाती झाड़ लेते। अब हजरत अली बिन माबद ने सोचा कि मैं इस पर मिट्टी डालता हूं, क्या करने लगते हैं, दीवार है मकान की, कहते हैं दीवार से थोड़ी मिट्टी लेकर ऊपर जो है वो मैं सुखाने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूं। दिल में ख्याल आया वो मकान तो मेरी मलकियत नहीं, मैं तो किराए पर हूं, लिहाजा ये मिट्टी इस्तेमाल करना मेरे लिए जायज नहीं। फिर दिल में ख्याल आया कि थोड़ी सी मिट्टी लेने में हर्ज क्या है। अब थोड़ी सी मिट्टी ली, उन्होंने अपने उस कागज को खुश्क किया, रात को सोए हुए हैं, ख्वाब आई तो कहने वाला कह रहा है, ए अली बिन माबद, तुमने कहा कि किराए के मकान के दीवार से मिट्टी लेने में क्या हर्ज है, एक दिन आएगा तुम्हें पता चलेगा कि किराए के मकान में से मिट्टी लेना कितनी बड़ी हर्ज होती है। इस कैफियत का नाम तकवा है कि जायज नाजायज इसकी परख की जाए। अल्लाह ने थोड़ा दिया है उसका शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह उस पर अल्लाह की नाशुक्री ना की जाए। अब ये तकवा इख्तियार करना इतना अहम था, इतना अहम था। नमाज क्या सिखाती है, तकवा। रोजा क्या सिखाता है, तकवा। ज़कात क्या सिखाती है, तकवा। हज क्या सिखाता है, तकवा। अब रोजे सिखाते हैं तकवा। इतना अहम ये काम था कि नेकी का, इबादत का जो असल मकसद था तकवा परहेजगारी इख्तियार करना, इतना अहम था कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जितने भी खुतबे दिए, चाहे वो हज का खुतबा था, नकाह का खुतबा था, जुम्मे का खुतबा था, ईद का खुतबा था, जितने भी खुतबे दिए 3 आयात के साथ जरूर नसीहत की। उन तीनों आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया, तीनों। पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों में होना चाहिए, हक का तुकाते ही, जिस तरह के डरने का हक है। उसकी नेमतें बेशुमार है, अगर उसकी नेमतों को गिनना चाहे इंसान, समंदर स्याही बन जाएं और जो जितने दरख्त हैं कलमे बन जाएं, ये कलमे खत्म हो जाएंगी, दरिया खत्म हो जाएंगे स्याहियों के, और इसकी मिसलें खत्म हो जाएंगे। अल्लाह की नेमतें गिनी नहीं जा सकती। अब उन नेमतों का शुक्रिया कैसे अदा करना है, अल्लाह का तकवा इख्तियार करके। दूसरी आयत मुबारका, या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब का तकवा इख्तियार करो, अपने रब से डर जाओ। तीसरी आयत, बल्कि इसी आयत में 2 दफा बात रही, वत्तकू, लोगों डर जाओ उस हस्ती से जिसका सवाल, जिसका नाम लेकर एक दूसरे से मदद तलब करते हैं। और तीसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह,
ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह का तकवा अख्तियार करते हुए कूलू कौलन सदीदा, जब भी बात करो सच्ची और खरी करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बतला दिया कि अल्लाह के यहाँ तकवा कितना हम है। तीनों आयात में नसीहत जो बात थी कि तकवे की, उन तीनों आयात को अपने हर खुतबे में नसीहत का हिस्सा बना लिया। और ये दिलों का तकवा, परहेजगारी सहाबा कराम ने फिर करके दिखा दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हैं। एक दिन क्या हुआ, दूध पिया, दूध। अब दूध का जायका अच्छा ना लगा। दूध पिलाने वाले गुलाम से पूछा, ओए मेरे गुलाम बतलाओ, वो दूध लाए कहां से हो, ये किसका दूध है जो तुमने मुझे पिला दिया। असलम कहते हैं कि फलां मैं कुएं के पास था, वहां हमारे जो सरकारी ऊंट हैं वो पानी पीने के लिए आए थे, सदके के ऊंट थे, तो वहां उन्होंने दूध निकाला और मुझे दिया, मैं ले आया, मैंने वही आपको पिला दिया। सुना कि सदके के ऊंट, सरकारी ऊंटों का दूध मैंने पी लिया है, फौरन गले में उंगली डाली, सारा दूध कह करके बाहर निकाल दिया और कहा तुम मुझे हलाकत में डाल रहे हो कि मुझ पर सदके का दूध तुमने मुझे पिला दिया। अब देखिए कितनी एहतियात बरती जा रही है। आज देख लें, कोई फ्री फिल्ला वाला कोई हुकूमत की तरफ से ऐलान हो जाए या किसी मामले ज्यादा, वो लोग वहां कतारों में खड़े होते हैं जो सहब हैसियत होते हैं। राम लाल की पहचान ही खत्म हो गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने दुकान पर शागिर्द बैठा है नमान, अब बताया हुआ था ये कपड़ा इतने का है, ये इतने का है, इतने का है, इतना का है। शाम हुई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस दिन दुकान पर नहीं बैठे थे, शाम को हिसाब किताब लेने लगे। अब जो वहां जो सेलमैन था उसने एक सूट जो था वो 400 दिरहम था, उसको 1000 दिरहम में बेच दिया। पूछा ये 1000 दिरहम किसका है, फलां सूट बेचा था, वो मैंने तो तुझे 400 दिरहम का कहा था, तुमने 1000 का बेच दिया। बड़े नाराज हुए। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वाले लोगों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। क्यों फर्ज किए हैं? लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे दिलों में परहेजगारी आए, तकवा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर हो, खौफ हो और हलाल हराम की पहचान हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं लोगों अगर ये मामला नहीं तो रोजे का फायदा क्या। आप बताएं आज के दौर में अगर कोई मालिक वो कोई चीज बेचता है, इतनी की बेच दो, ज्यादा की बेच देंगे, खुश होगा? पैसे नहीं। नाराज हुए। वो पूछा कहां से बंदा आया था? जी मदीने का था। अब फौरन सफर की तैयारी की, मदीना रवाना हो गए, कूफे से मदीना। ऐसे ही नहीं उन लोगों ने इतने नाम कमाए। अब मदीने पहुंचे, अब परेशानी ये हुई तो उस बंदे को ढूंढा कैसे जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन में बात आई, मस्जिद नबवी में बैठ गए। अब हाल नमाज में देख रहे हैं लोगों को, लेकिन वो सूट नजर नहीं आ रहा। एक दिन ऐसा अल्लाह का हुआ, वो बंदा आया, उसने वो सूट पहना हुआ था, गे करीब, कहा भाई ये सूट कहां से खरीदा था? कहते हैं मैंने ये सूट कूफे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दुकान से खरीदा था। पूछा मैं कौन हूं? कहा पता नहीं। कहा वो सूट जो तुमने लेके आए थे मैं तुमसे वापस लेने आया हूं। उसने कहा वापस क्यों लेना चाहते हो? क्या मैंने को कम कीमत दी है? अगर कीमत कम है मैं ज्यादा दे देता हूं। कहने लगे नहीं, मैं इसलिए आया हूं, मेरा शागिर्द बैठा हुआ था, उसने तुम्हें 400 का 1000 रुपए में सूट बेच दिया है।
अब मेरी ये इज्जत, मेरा ये तकवा इस बात की इजाजत नहीं देता कि 400 की चीज 1000 रुपये में उसको तुझे दे दे, लिहाजा ये सूट मुझे वापस कर दो, 1000 रुपया वापस दे। आगे भी तकवे वाला था, कहने लगा भाई मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, अब ये तो बात नहीं बनती कि मैं इस्तेमाल करके फिर आपको सूट दे के 1000 रुपया ले लो। उसने इनकार कर दिया। अब इधर इसरार है, उधर इनकार है। आखिर वो बंदा इस बात पर चलो राजी हुआ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं फिर ऐसा करो 600 फिर वापस ले। 600 उसको वापस देकर राजी किया। अब देखें कि कूफे से मदीना का सफर किस लिए हो रहा है कि मेरी कमाई में हराम की कमाई का कोई लुकमा ना आ जाए। अल्लाह फरमाते हैं मैं रोजे इसलिए रखाता हूं लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी पैदा हो जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के लोगों याद रखो, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, कोई गोरा है या काला है, कोई अरबी है कोई अजमी है, और कोई खूबसूरत शक्ल वाला है कोई बदसूरत है। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को देखता ही नहीं, उसके यहाँ तुम्हारी शक्लों की कोई अहमियत नहीं। अल्लाह फिर क्या देखता है, क्या चीज देखता है? अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिलों की नीयतें कैसी, उसमें तकवा कितना है। अल्लाह को तुम्हारी भूख प्यास से कोई फायदा हो जाना, उसके कोई खजानों में कोई ज्यादती हो जानी है। अल्लाह फरमाते हैं मैं देखना चाहता हूं कि मेरे हुक्म पर हलाल को छोड़ा है, हराम को छोड़ते हैं तो नहीं छोड़ते। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों तकवा जो है अत्तकवा हा होना, तकवा यहां है। फरमाया तकवा यहां है, दिल में, दिल में। ये इतना अहम मामला था, इतना अहम मामला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा ना दुनिया में कि लोगों को मेरी तरफ से पैगाम पहुंचाए। हर नबी की यह दावत थी। वो क्या दावत थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे महबूब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या फरमा रहे हैं? इस काला लहुम अखूहुम नूह अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को क्या नसीहत कर रहे हैं? अला तत्तकून, और परहेजगारी क्यों नहीं इख्तियार करते, तकवा क्यों नहीं इख्तियार करते, चोरी डकैतियां बेईमानियां राहज़नियां क्यों नहीं छोड़ देते, अल्लाह के लिए तकवा क्यों नहीं इख्तियार करते? नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह फरमा रहे हैं, ये बता रहे हैं मेरी कौम के लोगों तकवा क्यों नहीं इख्तियार करते। इसी तरह की दावत इस काला लाहुम अखूहुम हूद अलैहिस्सलाम भी यही तालीम दे रहे हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों अला तत्तकून, तकवा क्यों नहीं इख्तियार करते, क्यों तुम्हारे दिलों में नेकी की रग़बत पैदा नहीं हो रही, क्यों तुम अल्लाह की नाफरमानी गुनाहों से बचने की कोशिश क्यों नहीं करते? अला तत्तकून, और क्यों नहीं तकवा इख्तियार कर रही? ये हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे हैं। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ओ ईमान वाले लोगों तुम्हारा ये मनसब नहीं, हमने तुम्हें ये इस मनसब पर नहीं बिठाया कि तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार ना करो। अल्लाह बारहा कुरान मजीद में फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वाले लोगों नुत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अब तकवा इख्तियार करके करना क्या है? बंदा के मैं बड़ा मुत्तकी हूं, मैं बड़ा परहेजगार हूं, नहीं। अल्लाह ने साथ एक और बात कही, फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तकवा देखने का मामला ये है लोगों, अपने गिरेबान में झांको, कल क्यामत के लिए, गर्मी से, क्यामत की गर्मी से बचने के लिए, जहन्नम की आग से बचने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुस्से से बचने के लिए, बतलाओ आगे क्या भेज रहे हो? वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इन्नल्लाह बिमा तामलूना खबीरा, तुम जो जो कर रहे हो ना
जिस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हो, तुम्हारी हर हरकत व सकनात पर मेरी नजर है। जिनको यकीन था। अब्दुल्ला बिन उमर जा रहे हैं, मदीने से निकले, कहीं जाना था, गर्मियों के दिन थे। दोपहर में एक जगह पड़ाव किया। अब एक चरवाहा बकरियां लेके जा रहा है और दोपहर के वक्त ये खाना खाने के लिए दस्तरखान लगाया हुआ है। अब्दुल्ला बिन उमर हैं, साथ साथी हैं, खाना खा रहे। अब चरवाहा को देखा तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मैंने कहा ऐ चरवाहे आओ हमारे साथ मिलके खाना खा। वो चरवाहा कहता है मैं तो रोजे से हूं। अब्दुल्ला बिन उमर हैरान हो, परेशान कि गर्मियों की गर्मी में, गर्मी की इतनी शिद्दत है, ऊपर से धूप में बकरियां चरा रहा है, ऊपर से रोजा रखा हुआ है। दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, कहा रोजा क्यों रखा हुआ है, रमजान का महीना भी नहीं है, तो हमने गर्मियों की शिद्दत में रोजा रखा हुआ है, क्या वजह है? उसने कहा मैं रोजा इसलिए रखता हूं ताकि क़यामत वाले दिन क़यामत की गर्मी से बच सके। मजीद दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, गर्मियों के दिनों में रोजा रखे। ख्याल आया कहीं ऐसे इतनी झूठ मूठ बोल दिया। कहा फिर काम करो। क्या करूं? कहा ऐसे करो, हमें एक बकरी बेच दो। उसने कहा मैं इन बकरियों का मालिक ही नहीं, मैं तो एक गुलाम हूं और मेरे मालिक ने मुझे बकरियां दी हैं चराने के लिए, मैं आपको बकरी नहीं दे सकता क्योंकि मैं गुलाम हूं, चरवाहा हूं, मेरी ड्यूटी तो चराने की है। अब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर अगला सवाल करते हैं, कहते हैं तुम्हें ऐसा करो, एक बकरी हमें बेच दो, हम उसकी कीमत भी तुम्हें देंगे, उस बकरी को ज़बह करके गोश्त भी बनाएंगे और उस गोश्त को पकाकर शाम को तुम्हारी इफ्तारी भी कराएंगे। वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं ऐसा कर सकता? इतना बड़ा रेवड़ है, शाम को कह देना कौन सी मालिक ने बकरियां गिननी है, और अगर गिन भी ले कह देना कि बकरी भेड़िया खा गया था या गुम हो गई। कहते हैं नहीं, मेरा मालिक को मैं ऐसी बात नहीं कह सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो पूछते हैं वो कौन सा यहां देख रहा है भेड़िया, तुमने हमें दो पैसे लो। आगे से वो गुलाम पता कहता है फाइन अल्लाह, अल्लाह कहां है? फिर अगर मालिक नहीं देख रहा तो बताओ अल्लाह कहां है? अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना। अब्दुल्ला बिन उमर ने जब ये सुना आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लग पड़े कि गुलाम ने मुझे ऐसा सबक दिया है। फाइन अल्लाह, अल्लाह कहां है? अल्लाह की कसम अगर इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए अल्लाह देख रहा है, हमारी सारी जिंदगी के मसले ही हल हो जाए। अब्दुल्ला बिन उमर बड़े हैरान हुए, मदीना पहुंचे और ये जुमला फाइन अल्लाह, अल्लाह फिर कहां है? मालिक से तो झूठ बोल लिया, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह से कहां छुप के जाऊं? ये कई दिन जुमला उनको तंग करता रहा कि गुलाम ने ऐसी बात कह दी है। गुलाम का पता करवाया, किसका है, उनके मालिक के पास गए, कहा ये गुलाम मुझे बेच दो। वो मालिक कहता है मैं इसे बेचना नहीं चाहता। कह लेंगे मुंह मांगी कीमत ले लो। मुंह मांगी कीमत दी, गुलाम को खरीदा, सारी बकरियों को खरीदा और साथ उस गुलाम को कहा ऐ गुलाम मैं तुझे अल्लाह के लिए आजाद करता हूं। तूने कहा आइन अल्लाह, अल्लाह फिर कहां है? अल्लाह से मैं कैसे छुप सकूं? जा, मैंने तुझे गुलाम, तुझे आजाद भी कर दिया, सारी बकरियां भी तुझे दे। तकवा अख्तियार करने के बड़े फायदे। इसी तरह का वाकया आता है कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करने वाले कभी जुल्म और ज्यादती नहीं करते। आज जो हमारे माशरे में अफरा तफरी का आलम है, जुल्म बढ़ चुका है, कत्लो गारत हो रही है, झूठ है, फराड है, बेईमानी है, एक ही वजह है, हम इबादत तो कर रहे हैं लेकिन इबादत के असल मफहूम को नहीं पहुंचते। कर क्यों रहे? अब रोजे रखने का मकसद तो ये है कि इंसान के अंदर तकवा पैदा हो, परहेजगारी पैदा हो। अगर ये नहीं पैदा हो रही, क्या मकसद है? अल्लाह फरमाते हैं वतलू अलैहिम नबा अबनई आदम बिल हक। ऐ नबी अलैहिस्सलाम
जरा आदम के ना उन 2 बेटों की बात अपनी कौम को सुना दे, अपनी उम्मत को सुना दे। अल्लाह क्या थी वो बात? फरमाया कर्रबा कुर्बानन, आदम के 2 बेटे ने कुर्बानियां दी। 2 बेटे थे, दोनों ने कुर्बानी दी। फतकुब्बिला मिन अहदिहिमा, अल्लाह ने उन दोनों में से एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया, एक की कुर्बानी कबूल हो गई। वलम युतकब्बल मिनल आखर, दूसरे की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल ना की। 2 भाई थे। उस वक्त कुर्बानी का मामला ये था नजर नियाज का कि कबूलियत और नाकबूलियत का फौरन पता चल जाता था कि जो नजर नियाज अल्लाह के नाम की दी जाने वाली होती, वो एक मैदान में रख देती जाए, ऊपर से आग आती, उसको जला देती, जिसका सदका खैरात जल जाता, समझा जाता कि ये अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई है। ये उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह का खास करम हुआ कि सदका ज़कात मैदान में रखने की बजाय लोगों को खिलाओ। ये अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को एक बड़ी सहूलत दी हुई है। अब जब जिसकी कुर्बानी कबूल हुई ना, उसने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब जिसकी कबूल ना हुई उसकी बात सुने। उसने कहा काला ला अक़्तुलन्ना का, तेरी कुर्बानी कबूल हुई है ना ऐ हबील, अब मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, हबील कबीर से कहने लगा मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं? अगर मेरी कुर्बानी कबूल हुई है, अल्लाह का वादा है अल्लाह मुत्कियों से कुर्बानी को कबूल करता है, तुम भी तकवा अख्तियार करो, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल कर लेगा। साथ उन्होंने एक अल्फाज कहे। उसने कहा तू मुझे कत्ल करना चाहता है? लाइम बसत्ता अलैया यदका, ऐ कबीर सुन ले, अगर तू अपना हाथ बढ़ाएगा मुझे कत्ल करने के लिए, ले तक़्तुलनी, ताकि मैं कत्ल हो जाऊं, माना बेबासितिल यदिया इलैका, लेकिन मैं तुझे एक बात कहता हूं, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा कि मैं तुझको कत्ल करूं, मैं अपना हाथ तेरी तरफ इस नीयत से नहीं बढ़ाऊंगा कि मैं तुझे कत्ल करूं। और साथ उन्होंने ना एक बड़ी बात कर दी। उन्होंने क्यों नहीं मैं करूंगा? इन्नी अखाफुल्लाह, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह के डर ने तेरे कत्ल और मेरे दरमियान एक आड़ बना दी है, एक ढाल बना दी है। अल्लाह का खौफ मुझे मजबूर करता है, तू मुझे कत्ल कर दे लेकिन मैं तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों नहीं बढ़ाऊंगा? तत्तकून, इसलिए कि मैंने अल्लाह के यहां परहेजगारी इख्तियार की। ये रोजे रख के इसके असल मकसद को पहुंचे। अगर असल मकसद पर नहीं पहुंचेगे, अल्लाह की कसम कोई फायदा नहीं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मुहद्दिस गुजरे हैं। वो अब्दुल्ला अपने बाप मुबारक का वाकया बयान करते हैं। कहते हैं मेरा वालिद ना एक नूह नामी शख्स के मालक के बाग का माली था। 5 साल गुजर गए। अब उनका काम क्या है? ड्यूटी ये लगी है आपने दरख्तों को पानी देना है। काम छोटा बड़ा ना, किसी के काम की वजह से किसी से नफरत ना करें, उसकी हरकतों से नफरत होनी चाहिए। अब माली का काम कर रहे हैं। एक दिन मालक आया, उसने कहा मुझे फल चखाओ। मुबारक कहते हैं मैं उठा, एक दरख्त का फल तोड़ा, मैंने पेश किया। मालिक ने जब चखा तो वो खट्टा था। कहने मुबारक और किसी दरख्त का लाओ। मैं दूसरा दरख्त का फल लेके आया, खाया, वो भी खट्टा था। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। अब नूह कहते हैं मुबारक वो 4-5 साल हो गए हैं तुझे बाग में ड्यूटी करते हुए, और तुझे इतना ही नहीं पता कि मालिक को मीठा फल देते हैं, सारे तुर्श फल लेके आ रहे हो। उसने कहा मालिक बात ये है कि मुझे
पता ही नहीं किसका फल खट्टा है किसका फल मीठा है। उसने कहा क्यों, क्या तुम बाग में नहीं रहते? उसने कहा ऐ नूह, तुमने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि दरख्तों को पानी देना है, माली बुना करना है। अब ये नहीं कहा था कि साथ फल भी खाना लेना है। अल्लाह की कसम, मुझे 4-5 साल हो गए हैं, एक दिन भी मैंने किसी दरख्त के फल को हाथ तक नहीं लगाया। ये होता है तकवा। रोजे भी रखते जाओ, इफ्तारियां भी कराते जाओ, माशरे में गए, तेरी बहन है, मेरी बहन है, तेरा माल तेरा है, बस उसको खींचने, ये क्या है? अब उस मुबारक का बेटा फिर आगे हुआ अब्दुल्ला। अल्लाह तकवे वालों की औलादों को आगे कैसे बनाता है। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक ऐसा अच्छा बंदा गुजरा है, उसका बेटा फिर मुबारक का मकान है, साथ वाला मकान है, साथ वाला मकान बेचना चाहता है मकान। उसने बाहर बोर्ड लगा दिया, मेरा मकान 10,000 दिनार का है या 10,000 दिरहम का है, लेकिन मैं 20,000 दिरहम लूंगा। और लोगों ने कहा ओ भाई, तुम्हारा जब मकान 10,000 दिरहम का है, दुगनी कीमत क्यों? उसने कहा दुगनी कीमत इसलिए ले रहा हूं, और 10,000 तो मेरे मकान की कीमत है। साथ अब्दुल्ला बिन मुबारक रह रहा है, इतने अच्छे अखलाक वाला है, इतने तकवे वाला है, इतना हुकूकुल बात का ख्याल रखने वाला है, इतना लोगों को नफा पहुंचाने वाला है। 10,000 उसकी हमसायगी को लूंगा ताकि जो आएगा ना उसको फायदा होगा। 10,000 हमसाया अच्छा मिलने का। और लोगों ने देखा कि वो किस कदर अच्छा इंसान था। साथ ही घर है, वो किसी गैर मुस्लिम का घर है। एक दिन क्या होता है, किसी को जरिए खबर पहुंची, आपका हमसाया जो है मकान बेच रहा है, उन्हें पुणे बेच रहा है, 4-5 हज़ार की उसको जरूरत थी, अब वो मकान बेच रहा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक को पता चला कि उनके घर की, कहने लगे भाई मकान क्यों बेच रहे हो, तुम तो यहाँ रह रहे थे, कहाँ जाना चाहते हो? उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, फिक्र फाका ने मेरे ऊपर ऐसा हमला आवर हुए हैं, मेरी अब पेश नहीं जा रही, मकान बेच के मैं अपना कोई मामला सीधा करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक घर के 4-5 हज़ार जितने का बेचना चाहता था, वो उसे माल दिया, कहने लगे मकान रख लो। कहने लगे नहीं, मुझे माफ कर देना, और मेरा तू हमसाया था, अल्लाह की कसम मैं तेरे आगे माफी मांगता हूं। तू हमसाया तंगदस्त था, परेशान था, दुखी था, अब्दुल्ला बिन मुबारक को माफ कर दे कि हमसाये की तकलीफ का अब्दुल्ला बिन मुबारक को पता ही नहीं चला। आज हमसायों को दुख और तकलीफ से दो चार किया जाता है, कोई कहने वाला नहीं। हमसाया से परेशान है, दुखी है, किसी को उसकी तकलीफ का एहसास नहीं। लोगों को तकलीफ पहुंचाकर, हंसायों को दुख देकर खुश होते हैं, ये है तकवा। अल्लाह फरमाते हैं वला यकूनु कल्लज़ीना उतुल किताबा, और ईमान वाले लोगों, और बनी इसराइल की तरह ना हो जाना, और जिन्होंने तकवे को इख्तियार नहीं किया था। वला यकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह फरमाते हैं उनकी हालत ये हो गई, फताल अलैहिमुल अमदु, मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से गए, उनके पर एक मुद्दत गुजरी, जब मुद्दत गुजरी फकस्सत कलूबहुम, अल्लाह फरमाते हैं उनके दिल सख्त हो गए, ऐसे सख्त हो गए, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, उनकी अक्सरियत फासिक हो। ये पिछली उम्मते मुसलमान का हाल अल्लाह बता रहे हैं। तो ईमान वाले, तुम्हारा ये मामला नहीं होना चाहिए, तुम ते महमदिया हो, ख्याल करो अपने मनसब का। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की नाफरमानी करने से, तकवा ना अख्तियार करने से, ला इलाहा पहनने के बावजूद उनकी हालत ये हो चुकी थी। सुम्मा कस्सत कलूबकुम मिन बाद ज़ालिका फहिय कल हिजारा, उनके दिल पत्थर हो चुके थे। हय्या अला सलाह की आवाजें आती ही बाहर मसरूफ रहते थे, मस्जिद में नहीं आते थे। रमजान होता, उनका जो रोजे का तरीका होता, रोजे नहीं रखते थे, अल्लाह की नाफरमानी को अख्तियार किए हुए थे, कोई उनको खबर नहीं थी अल्लाह की पसंद क्या है, नापसंद क्या है। अल्लाह फरमाते हैं उनके दिल सख्त हो चुके थे।
बल्कि उनके दिलों की कफियत का आलम यह हो चुका था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर इंसान तकवा अख्तियार ना करे उसका दिल सख्त हो जाता है, जंग चढ़ जाता है, नेकी और बदी की पहचान खत्म हो जाती है। फरमाया व इन्ना मिनल हजारत, पत्थरों में भी ऐसे पत्थर हैं यतफज्जरु मिनहुल अनहार, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ जब उन पर तारी होता है उनके रोने की वजह से पत्थरों से नहरें बह पड़ती हैं। व इन्ना मिनहा, और पत्थरों में से कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं फयखरुजु मिनहुल माउ, नहरें बहना बंद हो जाती हैं, चश्मे निकलने पड़ जाते हैं। व इन्ना मिनहा, पत्थरों में से कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं रो रो कर उनके आंसू खत्म हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं यह भी तो मैंने खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं बनी इसराइल का यह मामला हो चुका था, और शद्दु कसवा, इन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। आज देख ले अल्लाह पुकार रहा है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जुम्मे की इज़ान सुनो मसाजिदों में आओ। लोग अपनी मर्जी सब साजिदों में जाते हैं, चलो यार जमात के साथ नमाज पढ़ लेंगे। बतलाओ इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ये हुक्म कहां गया? आज जो लोग जुम्मा मिंबर पर मेरे खड़ा होने से पहले दाखिल हुए ना, अल्लाह के नबी ने पता कितनी सवाब की खुशखबरी दी है उन लोगों के लिए। एक एक कदम पर 70-70 साल की बात का सवाब, नमाजों का भी रोजों का भी। और वो खुशनसीब हैं जिस जिस मस्जिद में वो इमाम के मिंबर पर तकरीर करने से पहले दाखिल हो गया ना, अल्लाह ने इतना सवाब दिया है। दार का सौदा है, पता अगले जान जाके लगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त की कमी है वरना बातें तो बहुत थी। तकवा अख्तियार करें, परहेजगारी अख्तियार करें। और तकवा ये है कि गुनाहों और इंसान के दरमियान अल्लाह का डर और खौफ आ जाए। अब बाद लोग कहते हैं जी अल्लाह को तो मौलवियों ने बड़ा डरावना बना दिया हुआ है। अल्लाह इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि जन्नत अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बनाई है, लेकिन जब मोमन अल्लाह को देखेंगे ना जन्नत को भूल जाएंगे। ये डर पता कौन सा है? एक फर्मा बरदार बेटा, एक अच्छा बेटा अपने बाप को देखते हुए ना उसकी इज्जत का ख्याल रखता है। वो कहता है मैं अपने बाप की इज्जत की खातिर कोई गलत काम नहीं करूंगा। वो बाप को डराना नहीं होता, इज्जत होती है, ये एहतराम होता है। वो इज्जत और एहतराम उसको मजबूर करता है कि मैं अपने बाप को तकलीफ नहीं दूंगा। जब बाप से इंसान डरता है तो बाप को डराना होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी भी आलम नूह है ये अल्लाह का कुंबा है। हर इंसान को अल्लाह का इज्जत और एहतराम ठीक उसी तरह करना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा। जिस तरह एक फर्मा बरदार बेटा अपने वालिद की इज्जत के लिए कोई गलत काम नहीं करता कि मेरी वजह से मेरे वालिद को कोई बुरा ना कहे। हर इंसान अल्लाह की इज्जत इस नजरिए से करे कि अल्लाह हमारा खालिक मालिक है, हमारा राज़िक है। उसका खौफ, डर बुराइयों और हमारे दरमियान आड़ बन जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में की तौफीक।